नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मराठवाड़ा में ऑपरेशन तुड़वा ऑन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की गाड़ी पर उद्धव के शिव सैनिकों का हमला। बाल बाल बचे शिंदे के बेटे, पुलिस का जबरदस्त एक्शन। उद्धव गुट में बगावत के बाद घर में मचा घमासान। संजय राउत ने कहा, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा मिला, सीनियर नेताओं को आत्ममंथन की जरूरत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा दावा। शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में जल्द होगा विलय। एक्शन में आई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। दल बदल पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, विपक्ष को नष्ट करने वाली बीजेपी एक दिन खुद नष्ट हो जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। नासिक में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी तैयारी। कुंभ से पहले बिजली व्यवस्था की गई दुरुस्त। नासिक में 24/7 सप्लाई की तैयारी। पोखरी 5 फाखड़ी में एसआईआर अभियान को मिली रफ्तार। जिला अधिकारी ने खुद घर घर जाकर बांटे गणना फॉर्म। महाराष्ट्र स्टेट पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट। समस्तीपुर का विजेंद्र निकला मास्टरमाइंड। 3 आरोपी हुए अरेस्ट। मुंबई लोकल ट्रेन में चाकू से मर्डर के बाद जागा प्रशासन। ट्रेनों में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने की तैयारी। 150 स्टेशनों पर लगेंगे और कैमरे। केतन अग्रवाल मर्डर चेतन को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची पुणे पुलिस। 300 फीट गहरी खाई में फेंकी गई डमी। ठाणे में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। जल भराव, पेड़ गिरने और ट्रैफिक जाम से बड़ी आम लोगों की परेशानी। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं श्रीकांत शिंदे पर हुए हमले की। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों और एक विधायक की विधानसभा में हार के बाद ठाकरे के शिव सैनिक आक्रामक हो गए हैं। उद्धव ने उन्हें भड़का दिया है। ऑपरेशन टाइगर के तहत ठाकरे के 9 सांसदों में 6 ने बगावत कर दी, जिनमें से 3 मराठवाड़ा के हैं। और मराठवाड़ा के ये इलाके हैं हिंगोली, परभणी और धाराशिव। मराठवाड़ा में सांसदों में संजय जाधव, ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटिल अष्टिकर के खिलाफ उद्धव के शिव सैनिक भड़के हुए हैं। वहीं संजय राउत ने बागी सांसदों को तोड़ने और उन पर कार्रवाई के लिए एक ऑपरेशन का दावा किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन तुड़वा। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे 1 जुलाई को नांदेड़ में संगठनात्मक निर्माण और शाखा स्थापना कार्यक्रम के लिए दौरे पर गए। इसी दौरान जब श्रीकांत शिंदे का काफिला नांदेड़ के सरखानी से गुजर रहा था, तभी ठाकरे के शिव सैनिक अचानक आगे आ गए और काले झंडे लहरा दिए। इससे भगदड़ मच गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने किसी तरह शिव सैनिकों को एक तरफ ले जाकर हिरासत में लिया। इससे कुछ वक्त के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। शिव सैनिकों की संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जिस तरह से गाड़ी को रोका गया, गाड़ी के आगे ये शिव सैनिक उस पर टूट पड़े, उससे कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जिस शिव सैनिकों और भाड़े के गुंडों ने श्रीकांत शिंदे के काफिले पर हमला बोला था, पुलिस ने थाने में ले जाकर उनकी जमकर ठुकाई की है। सरखानी गांव हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर के निर्वाचन क्षेत्र है और संजय राउत ने गद्दारों को कुचलने की अपील की थी, तो अष्टिकर ने पलटवार करते हुए राउत को चुनौती दी थी। इससे पहले ठाकरे की शिव सैनिकों ने सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान अष्टिकर समर्थकों और शिव सैनिकों के बीच काफी झड़प हो गई थी और मामला मारपीट तक बढ़ गया था। उस वक्त भी पुलिस को बीच में आना पड़ा था, नहीं तो ये मामला ज्यादा बढ़ सकता था। खबरों में अब बात उद्धव की पार्टी में मचे घमासान की। शिवसेना यूबीटी के भीतर मची भगदड़ के बाद अब पार्टी के अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ चुकी है। संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा है कि पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं में खास ट्रीटमेंट देने वाले नेताओं को लेकर भारी नाराजगी है। 6 सांसदों के जाने के बाद पार्टी में मचे संकट पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि अब पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। संजय राउत ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि हमें इंसान के चरित्र को पहचानने की जरूरत है। पार्टी में कुछ लोगों को उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा मिल गया और इसी वजह से जो पार्टी के असली वफादार थे उन्हें ठेस पहुंची। वहीं राउत ने यह भी कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, मलाई खाई, वही सबसे पहले फायदा उठाकर छोड़कर चले गए। संजय राउत से ठीक एक दिन पहले शिवसेना यूबीटी नेता सुनील शिंदे ने भी पार्टी नेतृत्व को आत्ममंथन की सलाह दी थी। यह बयान तब सामने आया है जब शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक सचिन अहिर मंगलवार को ही एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। सचिन अहिर के
जाने को लेकर वर्ली विधानसभा सीट जो आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि सुनील शिंदे ने दावा किया है कि इससे वर्ली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पर तीखा तंज कसा है। संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे का पूरा राजनीतिक करियर उद्धव ठाकरे के कंधों पर ही बना है। आज वो और उनके बेटे हमें राजनीति सिखा रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पद, प्रतिष्ठा और ताकत नहीं दी होती तो आज वो कहां होते। वो जो कुछ भी हैं इसी नेतृत्व की बदौलत है। संजय राउत का यह बयान उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है और बता रहा है कि खुद शिवसेना यूबीटी में संजय राउत की स्थिति काफी कमजोर हो गई है और जिन नेताओं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जो अब तक उद्धव ठाकरे के वफादार थे वो भी अब पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एकनाथ शिंदे के टाइगर ऑपरेशन ने हलचल मचा रखी है। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। ठाकरे की शिवसेना विधायक सचिन अहिर के दल बदल के बाद यह दावा किया जा रहा है कि एक और विधायक शिवसेना में शामिल होने जा रहा है। इस दावे के बाद एक और राजनीतिक भूकंप आ गया है। वहीं शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की विलय की खबरें की जो चर्चा है वो तेज हो गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी एक्शन में नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो उन्होंने दिल्ली में फिर से अमित शाह से बात की जिससे इस विलय से पहले ही पवार की एनसीपी का विलय अजित पवार की एनसीपी में हो जाए। यानी एनसीपी के कई नेता अब सुनेत्रा पवार के संपर्क में हैं। शरद पवार गुट में अब कभी भी बड़ी टूट हो सकती है। वैसे कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि कांग्रेस में विलय को लेकर सीनियर स्तर पर बातचीत चल रही है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और बहस है कि कांग्रेस नेता सतेज पाटिल का बयान भी सामने आया। इससे विलय की चर्चाओं में फिर से जान आ गई है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले और शरद पवार ने पहले ही एनसीपी में विलय का प्रस्ताव रखा, इस तरह का बयान दिया था। वडेट्टीवार ने आलोचना करते हुए कहा कि शरद पवार की पार्टी धर्मनिरपेक्ष विचारों वाली पार्टी है और बीजेपी के साथ जाने वाली एनसीपी अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रही। कट्टरपंथी सत्ता के साथ चलने वाले धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। वो फूले शाहू अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार धर्मनिरपेक्ष विचारों के लिए काम कर रहे हैं और उनके विचार कांग्रेस के विचारों से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से सीनियर स्तर पर विलय को लेकर चर्चा तेज है और हाईकमान भी इस पर विचार कर रहा है, जिससे सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। जिस पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने का भी एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने विलय के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने ये साफ कहा कि कांग्रेस की तरफ से विलय का कोई प्रस्ताव नहीं आया और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो सीनियर नेताओं को इसकी जानकारी दी जाती। वहीं सुनेत्रा पवार ने इस पूरी खबर को लेकर अपना जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया है। खबरें ये भी है कि जल्द ही शरद पवार गुट में एक बड़ी टूट हो सकती है। और खबरों में अब बात कर लेते हैं एमएनएस चीफ राज ठाकरे की। राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा और उसका असर वैश्विक स्तर पर दिखेगा। आज तक दुनिया में जितने भी शासकों ने अपने विरोधियों को खत्म किया है उनके विरोधी और दुश्मन उनके भीतर पैदा हुए हैं। उन्होंने इसे खत्म नहीं किया। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुकी है, इसलिए बाहरी विपक्षी दलों को खत्म करना बंद करें। बल्कि अब आपको ये देखना चाहिए कि आपके भीतर पैदा हुए विरोधी आपको कितनी परेशानी में डालेंगे। ये दुनिया का इतिहास है और आपातकाल के दौरान भी ऐसा हुआ था। ऐसी ही घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। राज ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर और सचिन अहिर के सत्ताधारी पार्टी के साथ मिले होने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समस्या खरीदारों के साथ नहीं बल्कि बिकने वालों के साथ है। यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सुर से सुर मिला रहे हैं। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल इस वक्त राज ठाकरे का है। और खबरों के आखिर में बात नासिक कुंभ की तैयारी की। नासिक आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए महावितरण ने बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महावितरण के निदेशक धनंजय ओंडेकर ने तैयारियों का जायजा लेते हुए साफ किया कि कुंभ मेले के दौरान नासिक को 24 घंटे बिना रुके सुरक्षित बिजली मिलेगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे को ज्यादा मजबूत और युद्ध स्तर पर काम जारी है। कुंभ मेले के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और तकनीकी खराबी को जड़ से खत्म करने के लिए महावितरण ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 नए उपकेंद्र बनाए गए जिसमें गोदा पार्क, भद्रकाली, नादूर, मानूर और तलवड़े में 33 केवी के यहाँ पर अत्याधुनिक बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। अत्याधुनिक वैकल्पिक प्रणाली किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में निपटने के लिए एक बैकअप प्रणाली भी तैयार की गई है। मेले के दौरान बिजली की आपूर्ति की लगातार निगरानी और मरम्मत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया है।
खराबी की जानकारी मिलते ही उसे दुरुस्त करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग टीमों को तैनात किया जाएगा। निदेशक ओडकर ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक्स्ट्रा यानी कि एक और लोगों की टीम तैयार की है जो सामान का स्टॉक रखेगी और सीधे अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो फौरन उससे निपटा जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।